पोजीशन ना घटे. Keep going. I'm gonna try that line. Yeah, I love it. It's so true, right? Like जो ना हो but बोलते रहो कि सब चंगा है. So he's that guy, you know. Yeah, that's what he said. Yeah, that's also what he said. Yeah. So he's a cool guy, man. Yeah. So you're gonna do a lot of this now, just going solo. फटे ना फटे. Yeah, you can come with Saket G and me next time, okay? No. What's it with you and Saket? Sounds a little shady. Fate na fate position. No, Saket is the best. He's a very nice guy. I know his wife is the answer. Oh, there you go. I like her very much too. Now you wanna come? Yeah. Okay, good. Cringiest moment on the show, she made an innocent story awkward, quite disgusting. Yes, probably that's why she was refusing to go with Sarah. Then when Sarah said he has a wife, then she agreed to. Maybe she was thinking about herself and Vishal Bharadwaj when she said that. That was honestly too much to process. I guess some people should just keep their mouths shut. She needs to do some homework. Also, she was trying to be funny and she was so weird throughout the episode. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Vamika Kabi's weird behavior on camera as well as वो सारा and her friend साकेत की friendship को sexualize करने का क्यों try कर रही थी, including Vamika trying to be a बेचारी. अभी रिसेंटली पति पत्नी और वो दो की कास्ट अपने प्रमोशन के लिए रिलेशनशिप एडवाइस शो में गई थी विच इज़ होस्टेड बाय रौनक रजानी. बट अगर आप इस पूरे एपिसोड को देखोगे ना तो समथिंग फील्स रियली ऑफ एंड ऐसा लग रहा है एज वामिका स्टूड आउट लाइक अ सोर थंब. अब ऐसा क्यों लग रहा है तो देखो, रौनक रजानी के शो का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. यहाँ पर अनहिंज्ड, सरकास्टिक और थोड़ा सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर चलता है. सारा अली खान ने इस वाइब को बहुत जल्दी कैच कर लिया और उनके आंसर्स शो के फ्लो के अकॉर्डिंग थे. बट वामिका वो कम्प्लीटली अलग टेंजेंट पर चल रही थी. उनके जोक्स और रोस्ट कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा रहे थे, बिकॉज ऑफ विच सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि कमेडियंस ने भी उनके जोक्स को लैंड करवाने में हेल्प करना छोड़ दिया. नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट एपिसोड के एंड तक ऐसा लग रहा था जैसे बाकी कास्ट और खुद रौनक बस इस शूट को जल्दी से रैप अप करना चाहता है. इंटरनेट पर तो लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि रौनक इस एपिसोड को बस अपने हार्ड टेस्ट से क्लियर करने के लिए ईगर था. अभी जो लोग शो का फॉर्मेट जानते हैं उन्हें पता है कि पैनल के सामने ऑडियंस बैठती है और बीच बीच में उनसे इंटरेक्शंस होते हैं. ड्यूरिंग दिस एपिसोड फ्रंट रो में कुछ लोग बैठे थे, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. अगर आप नोटिस करोगे तो वामिका बार बार सारा अली खान और ऑडियंस के लोगों के बीच ऐसी बातें ला रही थी जो डबल मीनिंग या अननेसेसरली सेक्सुअलाइज लग रही थी. एक मोमेंट था जहाँ पर सारा वॉज टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड साकेत जिनका उत्तराखंड में ढाबा है और वो उनके साथ ट्रैकिंग पे जाती है बिकॉज ही इज़ अ लोकल. एंड ये बताते हुए सारा ने एक स्लैंग यूज़ किया जो साकेत यूज़ करता है, फटे तो फटे, पोजिशन घटे, समथिंग लाइक दैट, ड्यूरिंग द ट्रैक. बाय द टाइम वामिका's रिएक्शन सीम्स लाइक कि वो सारा और साकेत के बॉन्ड को इंटेंशनली सेक्शुअलाइज कर रहे थे. इवन जब सारा ने उससे साथ में चलने को बोला शी सेड नो. देन जब सारा ने उसे क्लैरिफाई किया कि साकेत मैरिड है तो शी अग्रीड. लाइक या तो वो सारा को पुल डाउन करने का ट्राई कर रही थी या फिर वो खुद को बहुत इनोसेंट सीधी टाइप सिखाना चाहती थी. ऐसा लग रहा है जैसे या तो वामिका शायद शो का वाइब चेक नहीं कर पाई या फिर शी वॉज डूइंग इट पर्पसली सारा के अगेंस्ट. अभी लास्ट वीक रजत सूद ने एक इवेंट के टाइम वामिका पर बहुत पैथेटिक डबल मीनिंग जोक्स क्रैक किए थे. ये सुनो, ठीक है, आप बता सकती हैं कि आपके पैदा होने में मतलब मीकाबाजी का क्या कंट्रीब्यूशन? क्योंकि आप देखो, मतलब आपके नाम में जिसने भी रखा है उन्होंने बोला वामिका, कुछ तो उसने मीकाबाजी ने लगाए थे. तो कैसे हो सकता है इतना प्यार? आप लोग वाली रील आते हो कि यहाँ पर वामिका एंड बाकी सारी कास्ट स्टेड साइलेंट एंड वो हंस रहे थे इस जोक पर, जबकि रियलिटी में इट वॉज सच अ हैरेसमेंट. जब आप एक लड़की के पेरेंट्स के रिलेशनशिप में किसी और को इन्वॉल्व करते हो, आई मीन जोक्स की भी कुछ बाउंड्रीज होती है. कूल दिखने के लिए कुछ भी बोलना इज़ नॉट एट ऑल गुड और शायद इसीलिए वो इस शो में इतनी कंफर्टेबल थी. इवन वामिका इस पूरे इंटरव्यू के टाइम कॉन्स्टेंट पैसिव एग्रेसिव मोड में थी. वो आयुष्मान और सारा पर अचानक ऐसे जब्स ले रही थी जो कि थोड़े रूड लग रहे थे. Vamika thought she was making a lot of sense and being funny, but it was just in her head. Even वो बाकी पैनलिस्ट जैसे आयुष्मान और रकुल से अलग दिखने के लिए और कूल और एजी बनने के चक्कर में ऐसी बातें बोल गई जो काफ़ी लोगों को अनकम्फर्टेबल
कर गई, जिसकी वजह से उनका ह्यूमर फन कम और मेन या फोर्स फिटेड ज़्यादा लग रहा था। अभी जब आप एक कॉमेडी शो में फोर्स जोक्स डालते हो जो ऑर्गेनिक नहीं होते तो वो क्रिंज बनी जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। इस पूरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था जहाँ पे अभी थर्स्ट ट्रैप्स पिक्चर्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। एवरीबडी स्टेड साइलेंट बट वामिका आंसर्ड एंड अग्रीड टू दिस दैट पोस्टिंग थर्स्ट ट्रैप ऑन सोशल मीडिया ये उनकी जॉब का पार्ट है। That's our job. आई नो उन्होंने सच बोला, बट ये बात आयुष्मान, सारा और रकुल को भी पता है, राइट? बट वो चुप रहे। लेकिन इन ऑर्डर टू बी कूल वो सच बोल दी, या फिर पूरे शो में जैसे वो एक बेचारी बनने का ट्राई कर रही थी उस फ्लो में उनसे वो बात निकल गई। एंड अगर अभी आप सोचो कि वो रियल में बेचारी है और ऐसा सब कुछ उसके साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। शी इज़ डूइंग इट पर्पसली इन ऑर्डर टू गेट सम क्लाउड। अभी पास्ट में भी वो अपना मीन गर्ल बिहेवियर दिखा चुकी है, खुद को ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या से कंपेयर करके, जो कि उनसे काफ़ी छोटी भी है। तो वो खुद का मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। अभी मूवी प्रमोशंस के टाइम आपने देखा होगा वामिका की पीआर कितना हार्ड ट्राई कर रही थी सारा एंड रकुल को बुली दिखाने का इन ऑर्डर टू शो वामिका अ बेचारी। सर्टेन रील्स बनाई गई एंड जब ये पैटर्न रिपीटेडली दिखा तो उसने वामिका का पैटर्न हाईलाइट किया दैट वो खुद उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, सो दैट उसके ऐसे क्लिप्स को यूज करके उनकी पीआर उन्हें बेचारी बनाकर पुश करे। सी नेपो किड के अगेंस्ट में डाल के खुद को बेचारा बताना हैज बिकम अ न्यू ट्रेंड इन बॉलीवुड एंड वामिका उसको बहुत परफेक्टली यूज कर रही है। पीआर पैटर्न से तो बहुत वो अच्छे से काम कर रही है, बट उन्हें एक सॉलिड पीआर ट्रेनिंग की भी नीड है ताकि वो समझ सके कि कब मजाक करना है और कब चुप रहना है। जस्ट बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर और समथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैरेसमेंट टॉलरेट करो। आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, फिर चाहे आपके सामने कोई भी हो एंड कितनी ही पब्लिक क्यों ना हो। अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में पॉपअप कर रहा है कि अगर उस लेडी को अपनी पीआर करवाना आता है तो क्या उसे लोगों के सामने पब्लिक रिलेशंस लाइक कैसे बिहेव करना है वो नहीं आता होगा? द वे शी बिहेव्ड इन दैट शो एंड इन दैट इवेंट, क्या उसे बिहेव करना नहीं आता होगा? और मे बी शी इज़ डूइंग इट पर्पसली। Well, I don't know. Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।